हेलो दोस्तों, मेरा नाम है शुभम और हम कक्षा पहली की किताब गणित का अध्ययन कर रहे हैं। पाठ 10 आकार, चौकोन, त्रिकोण व गोल। इस पाठ में हम आकार के बारे में चर्चा करेंगे, जिसमें हम चौकोन, त्रिकोण व गोल के बारे में सीखेंगे। हम देख सकते हैं कि पहले डब्बे में हमें चौकोन की आकृति दिखाई दे रही है। अब आप बच्चों अपने आसपास वो रोज़ जो भी सामान आप उपयोग करते हो, आप देख सकते हैं आपको चौकोन आकृति दिखाई देती होगी। यहाँ पर उदाहरण में हमें दिखाई दे रहा है रुमाल। आप सभी के पास रुमाल होगा, उसकी आकृति आपको पता होगी। वो कैसा दिखाई देता है? वो 4 कोनों वाला चौकोन दिखाई देता है। दूसरी आकृति देखो, ये है कैरम बोर्ड। कैरम बोर्ड हम खेलते हैं, जिसको देखा होगा उसमें 4 कोनों में 4 गोले होते हैं। हमें चौकोन से मतलब है कि उसमें 4 कोने होना ज़रूरी है, जिसे हम क्या कहते हैं? चौकोन। इस प्रकार से आगे बढ़ते हैं तो हम देखते हैं दूसरे चित्र में हमें त्रिकोण की आकृति दिखाई दे रही है। इसमें हमें आप देख सकते हैं पहले वाले चित्र में हमें त्रिकोण की आकृति में संकेत दिखाई दे रहा है और दूसरी वाली आकृति में हैंगर दिखाई दे रहा है। जिसके 3 कोण होते हैं उन्हें त्रिकोण कहते हैं, 1, 2 और 3। तीसरा चित्र आप देख सकते हैं गोल, जिसे हम वृत्त भी कहते हैं। आप बता सकते हैं गोल आकृति कौन कौन सी है जो आपने देखी होंगी? आपने देखा होगा गाड़ी का चक्का, जिसे हम पहिया भी बोलते हैं, वो गोल होता है। चूड़ी जो हमारी मम्मी पहनती हैं उसे हम चूड़ी बोलते हैं, जो कैसी होती है? गोल होती है। इस प्रकार से हमने आकारों के बारे में जाना। जिसके 4 कोने होते हैं उसे चौकोन कहते हैं, जिसके 3 कोने होते हैं उसे त्रिकोण कहते हैं, और जो गोल आकृति का होता है जिसमें एक भी कोना नहीं होता है उसे हम गोल कहते हैं। यहाँ पे अगले पेज में हमें दिया हुआ है अलग अलग वस्तुओं की सहायता से गोल बनाएं। यहाँ पर हमें गोल आकृति बनानी है। जिस प्रकार से यहाँ पे गिलास को एक पेपर पर रख कर गोल आकृति बनाई है। आप देख सकते हैं यहाँ पे गिलास रखा हुआ है पहली आकृति में, और दूसरी आकृति में हमें गोला बना हुआ दिखाई दे रहा है। अब यहाँ पे नीचे दिया हुआ है, नीचे दिए बिंदुओं को मिलाकर अलग अलग आकार की त्रिकोण एक एवं वर्ग आकृति बनाएं और उनमें अलग अलग रंग भरें। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर हमने बिंदुओं को मिलाया। इस प्रकार से हमारे यहाँ पे कौन सी आकृति प्राप्त हुई? चौकोन। ये हमारी चौकोन आकृति प्राप्त हुई। फिर हमने 4 बिंदुओं को मिलाया, जिससे हमारी एक और चौकोन आकृति प्राप्त हुई। यहाँ पर हमने त्रिकोण बनाया। आप देख सकते हैं ये त्रिकोण बना हुआ है, और हमने बिंदुओं को मिलाकर यहाँ पे एक गोल आकृति बनाई। इस प्रकार से आपको भी अपनी कॉपी में अलग अलग आकृति बनाना है। आगे बढ़ेंगे, हमें चित्र दिए हुए हैं। पहला चित्र आप बताओ बच्चों कौन सा है? ये हमें त्रिकोण का दिखाई दे रहा है। दूसरा चित्र पहिए का है,
जो कि गोल दिखाई दे रहा है। चौथा चित्र दरवाजे का दिखाई दे रहा है, जो कि चौकोन दिखाई दे रहा है। अगला चित्र हमें गोल दिखाई दे रहा है। फिर हमें ये रुमाल का चित्र जो कि चौकोन है, चूड़ी का चित्र जो कि गोल है, फुटबॉल का चित्र, गेंद का चित्र आप देख सकते हैं जो कि गोल है। यहाँ पे चौकोन, ये त्रिकोण, त्रिकोण। अब यहाँ पे आपको आइसक्रीम का चित्र दिखाई दे रहा है जो कि त्रिकोण है। फिर आपको गोल आकृति दिखाई दे रही है। इस प्रकार से हम आकृति देखकर हम उसका पता लगा सकते हैं कि वो कौन से आकार की है। चित्र पहचान कर डब्बे में संख्या लिखिए। हमें चित्र पहचानना है और डब्बे में हमें लिखना है कि वो कौन सी आकृति है। यहाँ पे हम लिखेंगे ये कौन सी है, ये गोल है, ये त्रिकोण है और ये चौकोन है। इस प्रकार से हम आगे बढ़े तो अब हमें यहाँ पे शब्दों में लिखने को बोला है। यहाँ पे हमें बिंदु दिखाई दे रहा है, यहाँ पर लिखा हुआ है एक, यहाँ पे हिंदी में लिखा हुआ है एक। अब हम शब्दों में लिखना सीखेंगे। देखो एक एक लिखा हुआ है, यहाँ पे दो बिंदु हैं, यहाँ पे संख्या लिखी हुई है 2। यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे 2 लिखा हुआ है। फिर उसको शब्दों में देखो आप 2 लिखा हुआ है। इस प्रकार से हम यहाँ पे 2 लिखेंगे, आगे भी 2 लिखेंगे, फिर 2 लिखेंगे। इस प्रकार से आपको पूरा करना है। फिर 3 बिंदु दिए हुए हैं, आपको यहाँ पे 3 लिखना है, 3। इस प्रकार से यहाँ पे आपको 4 बिंदु दिए हुए हैं, ठीक है। यहाँ पे आपको 4 लिखना है। फिर हमें यहाँ पे 5 बिंदु दिए हुए, यहाँ पे हमें शब्दों में 5 लिखना है। फिर हमें यहाँ पे 6 बिंदु दिए हुए हैं, हमें यहाँ पे 6 लिखना है। फिर हमें यहाँ पे 7 बिंदु दिए हुए हैं, हमें यहाँ पे 7 लिखना है। अब हम आगे बढ़ेंगे तो हमारे पास यहाँ पे 8 बिंदु दिए हुए हैं, हमें यहाँ पे 8 लिखना है। फिर हमें 9 लिखना है और हमें यहाँ पे 10 लिखना है। इस प्रकार से हम यहाँ पे गिनती हम शब्दों में लिखना सीख जाएंगे। जैसे कि आप देखा आपने यहाँ पे 1 लिखा, ठीक है। फिर हमने यहाँ पे 2 लिखा, आगे बढ़ते गए 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10। इस प्रकार से हम आगे बढ़ेंगे। हमारे पास यहाँ पे आप देख सकते हैं, अब लिखा हुआ है अगली संख्या 11, 1 और 1 11। यहाँ पे शब्दों में लिखा हुआ है 11। फिर यहाँ पे लिखा हुआ है 12, इसे हम शब्दों में लिखेंगे तो 12, ठीक है। इस प्रकार से यहाँ पे लिखा हुआ है 13। फिर आगे बढ़ेंगे तो हमारे पास यहाँ पे लिखा हुआ है 14। फिर यहाँ पे लिखा हुआ है 15। फिर आगे लिखा हुआ है 16। इस प्रकार से हमें यहाँ पे आगे बढ़ेंगे तो आगे लिखा हुआ है 17। फिर लिखा हुआ है 18। फिर लिखा हुआ है 19 और फिर लिखा हुआ है 20। इस प्रकार से हम यहाँ पे गिनतियों को शब्दों में लिखना सीखेंगे। अब यहाँ पे देखो, आप देख सकते हैं 1 से 100 तक गिनती लिखी हुई जो कि हमने पूरी किताब में सीखी।
आपको यहाँ पे देवनागरी में अंक लिखे हुए हैं 1 से लेके 100 तक। फिर आगे बढ़ेंगे तो हमारे पास यहाँ पे हिंदू अरेबिक अंकों में गिनती लिखी हुई है, जिस प्रकार हम लिखना सीखेंगे। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। ठीक है, 1 से शुरू हुआ है 10 तक, फिर उसके बाद 20 तक, 30 तक, ऐसे करते करते यहाँ पे आपको 100 तक गिनती अंकों में लिखी हुई है। आगे बढ़ेंगे तो हमारे पास यहाँ पे मौखिक विविध प्रश्नावली आ चुकी है। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं हमने विविध प्रश्नावली करी थी, ये 3 नंबर वाली है। हमें यहाँ पे आकृति पहचानना है, गोल, त्रिकोण, चौकोन। परिवेश में कोई 3 गोलाकार वस्तुओं के नाम बताइए। यहाँ पर आपको आसपास देखना है और 3 गोलाकार वस्तुओं के नाम बताने हैं। आप बता सकते हैं पहिया, चूड़ी और रिंग बता सकते हैं। फिर हमें परिवेश में देखकर यहाँ पे अगले प्रश्न में 2 त्रिकोण वस्तुओं के नाम बताने हैं। जैसा कि हमने देखा था यहाँ पे हैंगर देखा था। और बताओ बच्चों क्या हो सकता है त्रिकोण में? त्रिकोण में खेलने का एक खिलौना आता है त्रिकोण। ठीक है, इस प्रकार का आप देख सकते हैं। तो हम खिलौने का नाम भी त्रिकोण खिलौना बता सकते हैं। और दूसरा क्या हो गया? हैंगर हो गया। ठीक है, इस प्रकार से हमें परिवेश में कोई 2 चौकोन वस्तुओं के नाम बताना है तो हम यहाँ पे बता सकते हैं। चौकोन वस्तुओं के नाम में दरवाज़ा और हमारे टेबल। ठीक है, वो चौकोन जो कि वस्तुएं होती हैं। आकृतियों को पहचान कर गोल, त्रिकोण व चौकोन बताइए। अब आपको यहाँ पे पहचान करना है और आपको उनके बताना है कि ये कौन से आकार की है। ये गोल है, ये त्रिकोण है, ये चौकोन है, ये गोल है। मुद्रा एवं समय से संबंधित मौखिक प्रश्न हमें बताने हैं। आपको पता होगा जैसे कि हमने नोटों के बारे में पढ़ा था और समय के बारे में पढ़ा था। अब आगे बढ़ेंगे, हमें लिखित में यहाँ पे करके बताना है। यहाँ पे दिया हुआ पहले प्रश्न में बिंदुओं को मिलाकर त्रिकोण, चौकोन व गोल आकृति बनाइए। अब यहाँ पे हमें इस प्रकार से बिंदुओं को मिलाकर यहाँ पे बताना है। ये चौकोन बन गया, ये बिंदु मिलाना है, ये त्रिकोण बन गया। इस प्रकार से हम यहाँ पे गोल बना देंगे। अब आगे हमको यहाँ पे दूसरे प्रश्न में दिया हुआ है पहचानिए और मिलाइए। यहाँ पे हमें चौकोन मिलाना है, त्रिकोण मिलाना है और गोल मिलाना है। फिर आगे बढ़ेंगे। अब यहाँ पे हमें दिया हुआ है दूर वाले चित्र पर सही का निशान लगाना है। इस प्रकार से हमने पहले भी क्या हुआ है, यहाँ पे हम लगा देंगे और यहाँ पे लगा देंगे। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं। फिर पतली वस्तु के नीचे सही का निशान लगाना है तो हम यहाँ पे इस प्रकार से पतली वस्तु पे हम सही का निशान लगा देंगे। हल्की वस्तु के नीचे सही का निशान लगाना है, ये हमें हल्की दिखाई दे रही है। इस प्रकार से हमने सीखा है हल्की, पतली, दूर वस्तुओं के बारे में। तो हम यहाँ पे उसको करके बता देंगे। इस प्रकार से हमारी कक्षा पहली की गणित की किताब यहाँ पर हमने पढ़ चुके हैं और हमने यहाँ पर संख्याओं के बारे में सीखा, आकृतियों के बारे में सीखा। 1 से 100 तक की गिनती हमने बोलना सीखी, लिखना सीखी और पढ़ना सीखी। इस प्रकार से बच्चों आप यहाँ पर बहुत कुछ सीख चुके हैं और घर पर इस प्रकार से वीडियो देखकर अभ्यास करते रहिएगा और सीखते रहिएगा। धन्यवाद।